द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायने में दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी को अपनी हार सामने साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया है कि किसी तरह तीसरी बार सत्ता हाथ लग जाए। लेकिन अब तमाम सर्वे ने, कम वोटिंग प्रतिशत ने बीजेपी की नींदें उड़ाई तो गोदी मीडिया को एक अलग ही बल मिल गया। अब गोदी मीडिया ने बगावत शुरू कर दी है। एक ऐसे चैनल ने बगावत की है जो मोदी सरकार के लिए खूब गुणगान किया करता था। इस चैनल ने न सिर्फ मोदी सरकार के सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगा दिया है, बल्कि बीजेपी को भी झटका दे दिया है। अंदरूनी खबर किसी और ने नहीं, टीवी चैनल के जाने माने पत्रकार आदेश रावल ने साझा किए हैं। इसके बाद जो उन्होंने कमेंट किया, ट्वीट किया, लोग खुलकर बता दिए यह पूरी घटना तो जी न्यूज की है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। कितना बड़ा खेल हुआ है। इन्होंने जो 3-4 पंक्तियां लिखी हैं उसमें पूरी रिपोर्ट समाहित है कि कैसे जी न्यूज को बागी तेवर अपनाना पड़ा है। लेकिन यह हालत सिर्फ जी न्यूज की नहीं है। हवा बदलने की जो आहट है वो तमाम गोदी मीडिया चैनल्स को लग चुकी है। और इसी चक्कर में आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, सब ने थोड़ा थोड़ा ही सही मोदी सरकार को झटका देना तो शुरू कर दिया है। आइए सबसे पहले आदेश रावल के ट्वीट को ही देखते हैं कि जानकारी क्या मिली है। आदेश रावल ने लिखा है, आखिरकार देश का सबसे पुराना और एक बड़ा न्यूज चैनल समूह बागी हो गया है। सत्ता पक्ष के विज्ञापन और खबरें सब पर विराम लगा दिया गया है। पहले राज्यसभा की नाराजगी, फिर विरोधियों को बीजेपी का टिकट और आखिरी चोट सरकार के नजदीकी उद्योगपतियों ने मारी है। यह खेल समझिए क्या कहा जा रहा है आदेश रावल के द्वारा। देश का सबसे पुराना और एक बड़ा न्यूज चैनल ये जी ग्रुप है, ये जी न्यूज है, वही बागी हो गया है। सत्ता पक्ष के यानी बीजेपी के विज्ञापन और खबरें सब पर विराम लगा दिया गया है। कह दिया गया है कि जाइए भाजपा वालों, हम आपकी वैल्यू नहीं करते। यहाँ से आगे कारण क्या है? राज्यसभा की नाराजगी सबसे बड़ा मुद्दा है। सुभाष चंद्रा निर्दलीय चुनाव मैदान में 2022 में उतरे थे और उस वक्त वो हार गई थी। बीजेपी ने खैर समर्थन तो दिया था, लेकिन अगर उन्हें जिताना होता तो बीजेपी डायरेक्टली टिकट देकर उन्हें मैदान में भेज सकती थी कोई सेफ सीट से। ऐसा हुआ नहीं तो सुभाष चंद्रा नाराज हुए। उसके ही कुछ पल के बाद आप जानते हैं कि कैसे जी न्यूज में बगावत देखने को मिला। सुधीर चौधरी का भी इस्तीफा हो गया। सुधीर चौधरी अपना जो गोदी स्वरूप है वो लेकर आज तक में चले गए। लेकिन यहाँ एक रिपोर्ट फिर क्या है कि विरोधियों को बीजेपी का टिकट। अब विरोधी कौन? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल एक ऐसे नेता जिसका स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे जी न्यूज में रहते हुए सुधीर चौधरी अपने काबिल साथियों के साथ में। लेकिन नवीन जिंदल ने इनका उल्टा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था, जिसके चलते सुधीर चौधरी के नाम पर आज भी तिहाड़ी का ठप्पा लगा हुआ है। वो जेल गए थे, नवीन जिंदल ने उन्हें जेल भेजा था। फिर 2018 में एक रिपोर्ट आती है कि सुभाष चंद्रा की मध्यस्थता के बाद नवीन जिंदल ने सुधीर चौधरी पर जी न्यूज पर अपना जो केस दर्ज किया था वो वापस ले लिया। फिर वहां से चीजें सुधरते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन 2022 में सुभाष चंद्रा जिस बीजेपी के लिए लगातार अपने चैनल के जरिए पत्रकारिता करवाते रहे, मोदी भजन करवाते रहे, उसका फल भी नहीं मिला। 22 में राज्यसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ा हुए। खैर बीजेपी ने साथ दिया तो भी हार गए। इसका गुस्सा सुभाष चंद्रा के मन में था। फिर क्या हुआ आप जानते हैं। अब नवीन जिंदल को इस बीच बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। 2018 में जो अटकलें लगाई गई थी कि नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, वो 6 साल बाद सफल हुआ। नवीन जिंदल बीजेपी में आ गए, टिकट भी मिल गया। और उसके बाद यहाँ पर खेल शुरू हुआ कि सुभाष चंद्रा की नाराजगी बढ़ती चली गई और फिर सुभाष चंद्रा ने बड़ा फैसला ले लिया है। और ये कहा जा रहा है कि आखिरी चोट सरकार के नजदीकी उद्योगपतियों ने भी मारी है।
यहाँ से पूरा खेल ये हुआ कि जी न्यूज बागी हो गया। जी न्यूज सुभाष चंद्रा के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। और जब नवीन जिंदल ने पाला बदला, बीजेपी का दामन थामा, तो एक ट्वीट देखिए, शकील अख्तर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी मैसेज दिया था कि बधाई हो, नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए। इन्हीं जिंदल के चक्कर में कांग्रेस ने सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बाद में जिंदल ने सुधीर चौधरी से राजीनामा कर लिया, तब भी कांग्रेस की समझ में कुछ नहीं आया था। अब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। 18 की सुगबुगाहट 24 में जाकर फाइनली सफल हो गई, जिसको लेकर अब लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अब अनीता मीना ने क्या ट्वीट किया, जरा देखिए उनका जवाब। आदेश रावल ने जो ट्वीट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, जी न्यूज वाला तो नहीं है, राज्यसभा में तो वो ही जाना चाहता था, बाकी आपको ही पता कौन सा है। वैसे भी सत्ता परिवर्तन की लहर दिख रही है, इसलिए भी पाला बदल रहे हैं। अब ये तो अनीता मीना का ट्वीट है। एक दानिश अफरोज है, इन्होंने भी ट्वीट किया है, जरा देखिए। जी न्यूज में हुआ है ये, यहाँ तक कि आज तक में भी मोदी का चेहरा हटा दिया गया है। मोदी की जगह नड्डा का चेहरा लाने की घोषणा की गई है। मतलब जब बीजेपी जीतती है तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, अगर हारती है तो जेपी नड्डा पर पूरा ठिकरा फूट जाता है। ये सारी चीजें पूरा भारत देखता है कि बीजेपी किस चालाकी से पूरे खेल को अंजाम देती है। तो ये सारे ट्वीट, ये सारी खबरें या बयान कर देने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं जी न्यूज अब बागी हो चला है। अब बात कीजिए आज तक की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हार सामने देख सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया था और अपने भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े करने के लिए मनमोहन सिंह के बयान को दोहराते हुए उन्होंने अनर्गल टिप्पणी कर दी। उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया। कह दिया गया कि मुसलमानों को भारत के हिंदुओं की संपत्ति छीनकर दे दी जाएगी। ऐसे में अब यह सवाल बहुत बड़ा हो गया, क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? क्या भारत के जो आम नागरिक हैं उनके साथ कोई खेल हो जाएगा? लेकिन इसका धीरे धीरे खंडन होने लगा। तो सुधीर चौधरी ने भी अपने शो में कह दिया कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते जा रहे हैं। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चक्कर में मुसलमानों को आहत तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसमें SC ST OBC सब की चर्चा थी, माइनॉरिटी में इंक्लूडिंग मुसलमान सब की चर्चा थी। तो फिर यहाँ इस तरीके से एक तरफा बयानों को दिखाने का और उसे मैनिपुलेट करके बताने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया तो सुधीर चौधरी अलग अंदाज में दिखे। लोगों ने कहा हवा बदलने लगी है क्या? ABP न्यूज पर आप देखेंगे जो वरिष्ठ पत्रकार संदीप हैं, वो अपने शो में बीजेपी का पूरा धागा खोलते रहते हैं, लेकिन कभी ABP न्यूज इस तरीके के रंग में दिखता नहीं था। जब से संदीप ने मोर्चा संभाला और इस बार लोकसभा चुनाव में जो आहट दिखाई पड़ी, वहां से खेल खुलने लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में है, हार नजदीक देख रही है। इस वजह से अब बड़े बड़े चैनल्स भी गोदी मीडिया का ठप्पा खुद पर से हटाना चाहते हैं और सच्ची पत्रकारिता करने के रास्ते पे शायद बढ़ना चाहते हो, या फिर जो सरकार आए उसके लिए गोदी पत्रकार बन जाना चाहते हो, गोदी चैनल बन जाना चाहते हो। ये तो समय बताएगा अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यकीन मानिए फिर से ये लोग मोदी भजन में आपको डूबे दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इस बीच अगर बीजेपी के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ जी न्यूज ने कोई बड़ा फैसला लिया है तो इसमें सुभाष चंद्रा की नाराजगी और नवीन जिंदल का बीजेपी में शामिल होना भी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए आगे आगे गोदी मीडिया वाले कैसे भाजपा को, मोदी सरकार को गच्चा देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।